बंकर में छिपकर मशीन गन से यहाँ फायरिंग हो रही है। दूसरे कैमरे से दिखता है कि एक रूसी टैंक फायर करता है और दूर जाकर बम फटता है। रूसी मीडिया ने ये तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि यूक्रेन के दोनेस्क में ऐसे ही ज़ेलेंस्की की सेना को हराया जा रहा है। दोनेस्क यूक्रेन का वो इलाका है जो बागी है और रूस का समर्थक है। यहाँ दोनेस्क के सैनिक रूस के समर्थन से यूक्रेन की सेना से ही लड़ रहे हैं। कुछ लोग रूस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तभी यहाँ धमाके के साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां चल रही हैं, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यूक्रेन के खेरसोन से ये तस्वीरें आई हैं। खेरसोन वो शहर है जहां रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन आम लोगों ने जब रूसी कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद की तो इस तरह उन्हें फायरिंग का सामना करना पड़ा। इस फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके होते जा रहे हैं और नीचे जमीन पर आग के गोले बनते जा रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल से आई हैं। यहाँ एज़ोव प्लांट पर रूस ने इसी तरह हवाई हमले किए। तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं यूक्रेन के एक ड्रोन में। गरजता हुआ एक टैंक सड़क पर आगे बढ़ता है और मोर्चे पर तैनात होते ही टैंक से आग का गोला निकलता है। ये तस्वीरें मारियोपोल में रूस के चेचन सैनिकों की हैं। ये सैनिक रूस के खूंखार फाइटर माने जाते हैं। जमीन पर ये चेचन सैनिक इसी तरह टैंकों के साथ यूक्रेनी सैनिकों को उड़ा उड़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। नीचे जमीन पर एक टैंक दिखता है और हवा से एक लड़ाकू विमान निशाना बना देता है। इसके बाद टारगेट तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया कि इसी तरह यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और टैंक तबाह किए जा रहे हैं। खार्किव में ये टैंक रूस की सेना को रोकने के लिए गरज रहा है। यूक्रेन सरकार ने ये वीडियो जारी किया और दावा किया कि भले ही रूस ने खार्किव को खंडहर बना दिया हो, लेकिन यहाँ अभी सैनिकों की बड़ी टुकड़ी इसी तरह रूसी सैनिकों से लोहा ले रही है। युद्ध के हालातों में लड़ाई की ट्रेनिंग लेते ये यूक्रेन के आम लोग हैं। 24 फरवरी से यूक्रेन की सेना रूस से लोहा ले रही है। अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग अपना काम धंधा छोड़कर रूसी सेना से लड़ना चाहते हैं। रूस के आक्रमण के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई, ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप मान सकते हैं कि कुछ घंटों पहले यहाँ एक शॉपिंग सेंटर हुआ करता था। तस्वीरें यूक्रेनी राजधानी कीव की हैं। यहाँ कल इस तरह रूस का हवाई हमला हुआ और शॉपिंग सेंटर आग के गोले में तब्दील हो गया। हमला रात को हुआ, भीड़ कम थी, फिर भी 6 लोगों की जान चली गई। अब यहाँ मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है।
यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 27वां दिन है। कीव में बमबारी जारी है। 8 लोगों की आज मौत हुई। हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। सड़कों पर फैला है इमारतों का मलबा। This is totally insane. मिसाइल पर मिसाइल छूट रही है। हर सेकंड में यहाँ एक फायर हो रहा है। इन तस्वीरों ने यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया है। दावा है कि यूक्रेन में ये रूस का वैक्यूम बम है। वैक्यूम बम धमाका करने के बाद वातावरण की ऑक्सीजन को जला देता है, जिससे लोग धमाके से काफी दूर भी हों तब भी उनका दम घुट जाता है। इस बम के युद्ध में इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, लेकिन रूस को किसी का डर नहीं। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल से आई हैं। रूस की मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें जमीन पर जो धमाका हुआ वो हथियारों के एक गोदाम में हुआ है। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी हैं और कुछ लोग उन प्रदर्शनकारियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिर पुलिस से हो जाती है इस तरह झड़प। तस्वीरें पोलैंड बॉर्डर की हैं। यहाँ से रूस के साथी देश बेलारूस के लिए ट्रकों में सामान ले जाया जा रहा था। युद्ध का विरोध कर रहे लोगों ने बॉर्डर पर ट्रकों को रोक दिया। इसके बाद ट्रक के ड्राइवरों और प्रदर्शनकारियों के बीच इसी तरह झड़प हो गई। इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई फिल्म का सीन हो, लेकिन यूक्रेन के शहरों की यह हकीकत है। कई मंजिला इमारत थी जो तबाह हो गई और लोगों की जिंदगी इस तरह सड़क पर सामने आ गई। दीवार टूटी है, लेकिन घर के सामान को ये लोग इकट्ठा करके रख रहे हैं। दुख इस बात का है कि ये बर्बादी अभी रुकी नहीं है। जब तक युद्ध जारी रहेगा, ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। संगीत की ये धुनें हवाई हमलों से बचाने वाले एक बंकर में गूंज रही हैं। तस्वीरें हैं यूक्रेन के खार्किव की। यहाँ यूक्रेन के कई संगीतकारों ने इसी तरह बंकर में कॉन्सर्ट का आयोजन किया। मकसद अपने देश और देश के लोगों का हौसला बढ़ाना है। यूक्रेन की ये तस्वीरें आसमान में सैटेलाइट से ली गई हैं। देखिए, यहाँ जगह जगह शहर में इतना धुआं निकल रहा है कि अंतरिक्ष से भी दिख जाए। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। कीव में ये इमारत रूसी हवाई हमले से बर्बाद हुई है। लेकिन देखिए अपने टूटे घरों में यहाँ कैसे ये आम लोग लौट रहे हैं। घर के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है, खिड़कियां खत्म हो गई हैं, तो ये लोग इस तरह खिड़कियों को बंद कर रहे हैं। पिछले 24 दिन से यूक्रेन में युद्ध जारी है और एक महीने में यूक्रेन के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर केमिकल और जैविक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक और खबर तेजी से बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में अब तक रूस के 10,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने करीब 1 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया है।
अपना घर बार छोड़कर ये लोग दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और अब जंग में तेजी आ रही है तो यूक्रेन से लोगों का पलायन भी तेज हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन में अपना घर छोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर केमिकल और जैविक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक और खबर तेजी से बढ़ रही है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में अब तक रूस के 10,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने करीब 1 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया है। अपना घर बार छोड़कर ये लोग दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और अब जंग में तेजी आ रही है तो यूक्रेन से लोगों का पलायन भी तेज हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन में अपना घर छोड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।